हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक्सेप्शन क्लास की हायरार्की के बारे में कि एक्सेप्शन क्लास की हायरार्की क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर आप पूरा डिटेल्स में सीखेंगे एक्सेप्शन क्लास की हायरार्की के बारे में। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचेगा एक्सेप्शन क्लास की हायरार्की से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई अगर डाउट बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरे डिटेल्स में समझते हैं एक्सेप्शन क्लास की हायरार्की के बारे में। ठीक है, तो देखिए जावा के अंदर जितने भी क्लासेस होते हैं ना, इन सभी क्लासेस का एक सुपर क्लास होता है ऑब्जेक्ट क्लास, और यह ऑब्जेक्ट क्लास पाया जाता है आपका लैन पैकेज के अंदर। ठीक है, और इसको इनहेरिट करता है एक थ्रोएबल क्लास भी पाया जाता है आपको लैन पैकेज के अंदर। ठीक है, और देखिए थ्रोएबल क्लास को दो क्लासेस इनहेरिट करता है, एक करता है एक्सेप्शन क्लास और दूसरा करता है एरर क्लास। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि थ्रोएबल क्लास हैज़ टू चाइल्ड क्लास, फर्स्ट इज एक्सेप्शन क्लास एंड सेकेंड इज एरर क्लास। मतलब कि थ्रोएबल क्लास के पास दो चाइल्ड क्लास होता है, एक होता है एक्सेप्शन क्लास और दूसरा होता है एरर क्लास। ठीक है, तो यहाँ तक आपको फंडामेंटल समझ में आ गया। थ्रोएबल क्लास के पास दो चाइल्ड क्लास होता है, एक होता है एक्सेप्शन क्लास और दूसरा होता है एरर क्लास। ठीक है, तो यहाँ से भी अब यहीं से आपको समझना है एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब देखिए एक्सेप्शन जो क्लास होता है ना, इसके अंदर भी बहुत सारी सब क्लासेस होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर होता है नो सर्च मेथड एक्सेप्शन, थर्ड होता है आईओ एक्सेप्शन। इसके अंदर देखो इंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड आईओ एक्सेप्शन। तो आईओ एक्सेप्शन क्लास के अंदर फिर एक दो तीन मतलब कि बहुत सारी क्लासेस होता है। ठीक है, अब देखो एक्सेप्शन क्लास के अंदर फिर चौथा आता है एसक्यूएल एक्सेप्शन, फिर आता है पांचवा रिमोट एक्सेप्शन, फिर छठा आता है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, फिर एक और आता है आपका रन टाइम एक्सेप्शन, फिर आठवां आता है, फिर नौवां आता है, फिर 10वां आता है, फिर 11वां। मतलब कि इसमें बहुत सारी n नंबर ऑफ क्लासेस हैं, सब क्लासेस है किसके, एक्सेप्शन क्लास के, इस एक्सेप्शन क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये होता यह है कि जब हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एक्सेप्शन आता है ना, तो इन्हीं सभी क्लास में से किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है और वह ऑब्जेक्ट की डिटेल्स प्रिंट हो जाता है हमारे कंसोल पे। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पे, और हमें पता चल जाता है कि किस क्लास कौन सी एक्सेप्शन आया हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं सभी क्लासेस में से किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, अब देखो एरर क्लास जो होता है, एरर क्लास के अंदर कौन कौन सी क्लासेस आता है, सब क्लासेस। देखो इसके अंदर आता है, देखो एरर क्लासेस के अंदर आता है वर्चुअल मशीन एरर, लिंकेज एरर, एसर्शन एरर। फिर देखो वर्चुअल मशीन एरर के अंदर क्लास आता है स्टैक ओवरफ्लो एरर क्लास, आउट ऑफ मेमोरी एरर क्लास, इंटरनल एरर क्लास, अनकनो एरर क्लास। तो ये सभी दिख रहे हैं, ये मेन क्लास है और इसके अंदर भी कुछ सब क्लासेस हैं। ठीक है, तो यह होता है एरर क्लास की सब क्लासेस, और ये है आपका एक्सेप्शन क्लास की सब क्लासेस। अब हम आपको समझा देते हैं कि चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरीज क्या है। तो देखिए फ्रेंड, जितना ये देख रहे हैं आप एक्सेप्शन क्लास की सब क्लासेस, जैसे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, नो सर्च मेथड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, रिमोट एक्सेप्शन और इंटरप्टेड एक्सेप्शन, और इसके अलावा भी आगे बहुत सभी क्लासेस हैं। ठीक है, तो इन सभी क्लासेस में से अगर कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो इन सभी को रखा गया है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन यानी चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरीज में। ठीक है, इन सभी क्लासेस को। ठीक है, और ये जो रन टाइम आप देख रहे हैं, रन टाइम एक्सेप्शन क्लास, इस क्लास के अंदर जितने भी क्लासेस हैं इन सभी क्लासेस को रखा गया है किसके अंदर, रन टाइम
यानी अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरीज में। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रन टाइम क्लासेस के अलावा जितने भी क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस को हम बोलेंगे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन यानी चेक्ड एक्सेप्शन, और रन टाइम एक्सेप्शन होता है वह होता है रन टाइम की कैटेगरीज में। ठीक है, अब देखो रन टाइम की कैटेगरीज में ये जो एरर क्लासेस होता है ना, ये जो एरर जो क्लासेस है ना, इस एरर क्लासेस के अंदर भी जितनी क्लासेस है ना, जैसे वर्चुअल मशीन एरर, लिंकेज एरर या फिर एसर्शन एरर, तो इन सभी को भी रखा गया है रन टाइम एक्सेप्शन यानी अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरीज में। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में कौन कौन सी क्लासेस आते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझिए, बहुत बढ़िया से समझिए। ये जो एक्सेप्शन क्लास है इसके अंदर बहुत सभी क्लासेस है, बहुत सारी क्लासेस है। ठीक है, तो इन सभी क्लासेस में से ये जो आपका रन टाइम एक्सेप्शन क्लास है, इस क्लासेस को और एरर क्लासेस को मिला करके रखा गया है किसमें, रन टाइम एक्सेप्शन की कैटेगरीज में। दिख रहे हो यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन की कैटेगरी यानी अनचेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरीज में। और बाकी के जितने भी क्लासेस हैं, जैसे आप ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो, सर्च मेथड एक्सेप्शन या फिर एसक्यूएल एक्सेप्शन, रिमोट एक्सेप्शन, इंटरप्रेट एक्सेप्शन, इसके अलावा और जो भी क्लासेस है इन सभी क्लासेस को रखा गया है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन यानी चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में। ये जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो उस टाइम ये एक्सेप्शन अकर होता है। ठीक है, और रन टाइम एक्सेप्शन जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये अकर होता है जब आप प्रोग्राम को रन करते हो और प्रोग्रामर कोई गलती करता है प्रोग्राम के अंदर, तो वह जो आता है एक्सेप्शन वह होता है रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि रन टाइम एक्सेप्शन और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्या होता है और कौन कौन सी क्लासेस रन टाइम एक्सेप्शन की कैटेगरीज में है और कौन कौन सी क्लासेस कंपाइल टाइम एक्सेप्शन की कैटेगरीज में है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ एक्सेप्शन और एरर में अंतर, मतलब कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन और एरर। एक्सेप्शन क्या है, एरर क्या है, इसके बारे में हम आपको अब समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और ये इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे ज़रूर पूछेंगे कि एक्सेप्शन और एरर के बारे में बताइए। तो इस टॉपिक को आप बहुत बढ़िया से समझिए ताकि आप अपने इंटरव्यू को अच्छे से क्रैक कर पाए। ठीक है, तो देखिए एक्सेप्शन जो होता है या रिकवरेबल होता है, मतलब कि एक्सेप्शन को हम हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक, लेकिन एरर को हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सेप्शन होता है हमारा, यह प्रोग्रामर की गलती से आता है, मतलब कि प्रोग्रामर अगर कोई प्रोग्राम में गलती करता है, मिस्टेक करता है लाइन कोड लिखने में, तो वह एक्सेप्शन अकर होता है। ठीक है, लेकिन एरर जो होता है यह अकर होता है सिस्टम की रिसोर्सेज की वजह से, जैसे सिस्टम का आपका रैम कम हो गया, आपका मेमोरी कम हो गया, या फिर आपका सीपीयू कम हो गया, हार्ड डिस्क कम होगा, तो अगर इसकी वजह से कोई एरर आ रहा है तो वह होता है एरर। ठीक है, और एक्सेप्शन जो होता है यह प्रोग्रामर की गलती से होता है, प्रोग्रामर कोई गलती करता है तो अकर होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो मोस्टली ज़्यादातर आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको एक्सेप्शन ही देखने को मिलेगा, एरर बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ज़्यादा फोकस करना है एक्सेप्शन के ऊपर, एरर तो बाद में ही आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन का एक प्रोग्राम शेयर कर देते हैं आपके साथ। देखिए ये प्रोग्राम नंबर जो फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करेंगे तो आपको मिलेगा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, जो कि हमारा कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, इसे हम कंप्यूटर मशीन पर भी आपको चला करके दिखाएंगे। ठीक है, सेकंड है हमारा रन टाइम एक्सेप्शन।
का प्रोग्राम। जैसे देखिए हमने यहाँ मैन मेथड के अंदर इंट में ए में वेरिएबल लिया है, वैल्यू लिया है 20 और बी में लिया है 0 और सी की एज इट इज छोड़ा है और सी इजकल टू ए डिवाइड बाई बी करा है। सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन करके हमने सी को प्रिंट कराया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा जेवीएम इस प्रोग्राम को चलाएगा तो मैन मेथड को कॉल करेगा तो फर्स्ट लाइन देखेगा तो एग्जीक्यूट करेगा सक्सेसफुली, लेकिन सेकेंड लाइन पे आएगा तो उसे इस लाइन पे मिलेगा एक्सेप्शन। तो जैसे ही एक्सेप्शन मिलेगा यहीं से मैन मेथड को टर्मिनेट कर देगा और हमारे प्रोग्राम को स्किप कर देगा आगे की लाइन को। ठीक है, और हमें एक्सेप्शन थ्रो कर देगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये भी हम आपको कंप्यूटर मशीन पर करके दिखाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे हमने एक मैन मेथड के अंदर स्ट्रिंग में वेरिएबल लिया है str1 और इसमें डाल दिया है नल। ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल करें str1 डॉट टू अपर केस मेथड को चलाया और हम इस स्ट्रिंग यानी नल स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, अपर केस में कन्वर्ट करना की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, क्योंकि नल जो है एक रिजर्व कीवर्ड है जावा के अंदर, आप इसे अपर केस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को भी हम आपको कंप्यूटर मशीन पर चला करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर मशीन पर और बारी बारी से सभी प्रोग्राम को हम चला करके देखेंगे। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर मशीन के ऊपर। अब देखिए हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया टेस्ट एक्सेप्शन नाम से और इस मैन मेथड के अंदर हमने दो वेरिएबल लिया जिसमें ए में रखा 20 और बी में रखा 0 और सी को एज इट इज छोड़ा। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा सी इजकल टू ए डिवाइड बाई 0। तो देखो यहाँ पे मिलेगा एक्सेप्शन। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके हमने रिजल्ट में सी को यहाँ पे प्रिंट करा लिया। ठीक है, और इसके नीचे हमने एक और लाइन मैसेज प्रिंट करा लिया अखिलेश। ठीक है, तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेप्शन जो कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन होगा। तो चलिए हम चलाते हैं। देखिए हमने प्रोग्राम को चलाया तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम को किया कंपाइल जावा सी टेस्ट एक्सेप्शन डॉट जावा, उसके बाद प्रोग्राम को किया रन जावा स्पेस टेस्ट एक्सेप्शन। तो देखिए यहाँ पे मिला है हमें एक्सेप्शन इन मैन थ्रेड मैन जावा डॉट लैन डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0 और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिला है कहाँ पे, एट टेस्ट एक्सेप्शन डॉट मैन टेस्ट एक्सेप्शन डॉट जावा लाइन नंबर 6 पे। ठीक है, तो हमारे जेवीएम को कहाँ पे एक्सेप्शन मिला है, लाइन नंबर 6 है, मतलब कि लाइन नंबर 6 यही ना है। ठीक है, तो इसी लाइन पे हमें जेवीएम को एक्सेप्शन मिला। तो जैसे ही जेवीएम को एक्सेप्शन मिलेगा तो क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम को यहीं से टर्मिनेट कर देगा, यानी मतलब कि उसे आगे की एग्जीक्यूशन होने से रोक देगा। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट में जो हमने सी प्रिंट कराया हुआ है और मैसेज में अखिलेश प्रिंट कराया हुआ है, यहाँ तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुली नहीं हुआ है और वो मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसे हमें हैंडल करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करें तो। ठीक है, तो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए हम इसे जो ये एक्सेप्शन वाली लाइन है ना, इस लाइन को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देंगे। तो चलिए हम लिख करके दिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड, इस रिस्की कोड को हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया और ट्राई के जस्ट बाद हमने कैच ब्लॉक लगा दिया और इसमें एक्सेप्शन क्लास का रेफरेंस पास कर दिया ई और ई डॉट प्रिंट स्टैक लगा करके ऑब्जेक्ट की डिटेल्स प्रिंट करा लिया और फिर हमने एक अपने लिए एक मैसेज दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसमें दे दिया अनेबल टू डिवाइड। ठीक है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस वजह से एरर आया हुआ है, मतलब कि एक्सेप्शन आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस ब्लॉक से बाहर आकर के हमने मैन मेथड के अंदर एक मैसेज डिस्प्ले करा लिया अखिलेश, ताकि हम समझ पाएँ कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है या नहीं हुआ है।
ठीक है। तो चलिए हम अब इस प्रोग्राम को चला करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमने प्रोग्राम को चलाया, प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल किया, कंपाइल सक्सेसफुली हुआ। रन किया प्रोग्राम को, तो देखिए प्रोग्राम रन हुआ, लेकिन एक्सेप्शन आया, ठीक है। एक्सेप्शन आया तो हमने एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है ट्राई कैच ब्लॉक लगा करके। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पूरी डिटेल्स भी प्रिंट हो गया है और साथ ही साथ यहाँ पे मैसेज भी प्रिंट हो गया है कि किस वजह से एक्सेप्शन आया हुआ है। तो अनेबल टू डिवाइड हमने मैसेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कैच ब्लॉक के अंदर, तो यही मैसेज डिवाइड डिस्प्ले हुआ है, अनेबल टू डिवाइड, ठीक है। अब देखिए इसके जस्ट नीचे अखिलेश, ये जो मैसेज है ये मैसेज भी प्रिंट हुआ है, मतलब कि ये वाला भी लाइन चला है, ठीक है। तो फ्रेंड जब ये वाला लाइन चला है तो हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब कि हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली रन हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड इसीलिए हम एक्सेप्शन को हैंडल करते चलते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाए। अगर हम एक्सेप्शन को हैंडल करके नहीं चलेंगे तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन नहीं होगा और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और वहीं से हमारा आगे की जो लाइन है वो सभी लाइन स्किप हो जाएगी। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।